धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यह मंगल का पुराणोक्त मंत्र है। जो लोग नित्य श्रद्धा पूर्वक स्नान ध्यान के पश्चात मंगल का यह वैदिक मंत्र 108 बार लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, उन्हें मंगल जनित पीड़ा कभी परेशान नहीं करती और वो लोग शीघ्र ही ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैसे तो शनि, मंगल और राहु को दुर्घटना कराने वाले ग्रहों के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे कि अगर कुंडली में इनमें से कोई एक ग्रह की स्थिति बहुत खराब है तो क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इन ग्रहों की दशा महादशा में दुर्घटना से बचा जा सके। शरीर पर पड़ने वाले इन तीनों ग्रहों के बुरे असर को बेहद खास और आसान उपायों से कैसे रोका जा सकता है। अगर आप भी बार बार दुर्घटना का शिकार होते हैं तो सभी सावधानियों के बावजूद आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर हमेशा चोट लग जाती है तो ऐसे में आज का कालचक्र आपके लिए बेहद खास है। ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि पंडित जी से हम जानेंगे कि किस तरह से बेहद ही आसान से उपाय करके हम अपने परिवार को और स्वयं को यानी कि खुद को किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा सकते हैं। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इक्कीस जनवरी 2014 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सायंकाल 5:27 तक। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रात्रि में 10:50 तक। राहु काल है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज लाल वस्त्र धारण करने का और प्रवाल अर्थात मूंगा धारण करने का भी शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर हमारे परिवार में या फिर हम खुद बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में क्या हमारी जो कुंडली है उसमें राहु, मंगल, शनि बुरे प्रभाव दे रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो कैसे उन्हें दूर करें? ये सच है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। इस चराचर जगत में अगर कुछ भी घटना घटित होती है, अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक हो या नकारात्मक, कोई भी परिस्थिति यदि निर्माण होती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं ग्रहों की चाल अवश्य है। अगर आप बार बार दुर्घटना के चोट चपेट के शिकार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके अपनी कुंडली में मंगल, शनि या राहु की स्थिति को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल, शनि या राहु की स्थिति अच्छी नहीं है या ये नीच राशियों के ग्रह हैं, अशुभ नवांश में होकर के बैठे हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं आपको शनि के बुरे प्रभावों और दुर्घटना में उससे होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में पाराशर होरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शनि दुख प्रदगयो राहु ऐश्वर्यदायक। शनि एक दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। शनि का प्रभाव नसों और हड्डियों पर पड़ता है। शनि कुंडली में यदि खराब हो तो निश्चित रूप से नसों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को मोटर व्हीकल्स, गाड़ी या मशीनों से चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के हड्डियों पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। अगर बार बार पैरों में चोट लगे या पैर की हड्डी टूटे तो समझ जाइए कि शनि का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। इससे बचने के लिए बड़े सहज और सरल उपाय हैं जिन्हें आप जीवन में अपना करके शनि के बुरे चाल से बच सकते हैं। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा
शनि चालीसा का पाठ आप नित्य करें और 1-2 दाने काली मिर्च का सेवन आप जरूर करें। काली चींटियां जो होती हैं, अगर वो कहीं आपको दिखाई देती हैं तो उनके ऊपर तिल को बारीक पीस करके और चींटियों के ऊपर आपको डालना चाहिए। काली उड़द की दाल भी 1 मुट्ठी नदी में प्रवाहित करने पर लाभ मिलता है। रात में सोने से पहले हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके मालिश करना चाहिए और उसके बाद में रात्रि में शयन करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि ग्रह का कुप्रभाव जीवन से समाप्त होता है और काफी कुछ राहत मिलने की संभावना शुरू हो जाती है। तो ये तो बात थी शनि की। शनि अगर हमारी कुंडली में खराब है, बुरे प्रभाव दे रहा है, ऐसे में दुर्घटना होने के किस तरह के चांसेस हैं और किस तरह का प्रभाव ये हमारे ऊपर डालता है, ये पंडित जी ने आपको बताया है और बेहद ही खास से उपाय बताए हैं। भाई अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा प्रभाव दे रहा है और ऐसे में लगातार आप दुर्घटना या फिर चोट के शिकार होते जा रहे हैं, तो राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आपको करने हैं कौन से खास उपाय, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर बाद में। लेकिन फिलहाल अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इन्हें परिवार का सुख और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से हनुमान की उपासना आज आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, रुक करते हैं वृषभ राशि का। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपने खर्चों पर आप ध्यान दीजिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है, आर्थिक कठिनाई हो सकती है। मित्रों के साथ आज आपको कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का मौका जरूर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। माँ का सुख और माँ का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ रहे हैं मिथुन राशि की ओर। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत ही अच्छा है। जहां आमदनी के आपके नए रास्ते खुलेंगे, वहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों से जुड़ी हुई सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर लें एक माला। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ की स्थिति दिखाई देगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु की। पंडित से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी कुंडली में राहु ग्रह कमजोर है, बुरे प्रभाव डाल रहा है, बार बार दुर्घटना हो रही है, किस तरह की दुर्घटना हो सकती है, पहले तो ये जानते हैं और कैसे उससे बचे आगे जानते हैं। पंडित जी, कैसी दुर्घटना हो सकती है जब राहु पीड़ित हो, परेशान कर रहा हो? देखिए, राहु का प्रभाव विशेषकर दिमाग और आंखों पर पड़ता है। कमर से ऊपरी हिस्से पर राहु ग्रह खास प्रभाव डालता है। राहु ग्रह जब अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में होता है तो भ्रम संबंधी भी रोग होते हैं। राहु के प्रभाव के चलते किसी को भूत प्रेत का भय हो जाता है, किसी को तंत्र मंत्र का भय हो जाता है, किसी को जादू टोने का भय हो जाता है और ये बीमारियां इस तरह से व्यक्ति को जकड़ लेती हैं कि बहुत उपचार करने के बाद भी इसमें लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति यदि राहु की खराब हो और ये सब मानसिक
चित्त भ्रम की स्थितियों का निर्माण होने लगे, तो ऐसे में चाहिए जैसे दिमाग में अगर चोट लग रही है, आंखों की रोशनी चली जा रही है, ऐसी आम बात जीवन में आपके घटनाएं घटने लगे, या पैरालिसिस लकवा का अटैक हो जाए, तो ऐसे में राहु के बुरे प्रभाव आप पर न पड़े, इसके लिए आपको भगवान गणेश और मां सरस्वती की पूजा करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना भी इसमें लाभकारी होती है। अपने पास हमेशा एक चंदन की लकड़ी जरूर रखना चाहिए और नदी में शीशा, लकड़ी का कोयला या नारियल, ये भी चीजें प्रवाहित करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं प्रवाहित कर सकते तो 4 नारियल बारी बारी से अपने ऊपर से उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित करें। कुष्ठ रोगियों को अगर आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन मूली दान करें तो निश्चित रूप से राहु का बुरा प्रभाव समाप्त होगा। हर मंगलवार या शनिवार को चींटियों को मीठा जरूर खिलाएं और जमादार को, सफाई कर्मी को तंबाकू दान करने पर भी राहु का प्रभाव कम होता है। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि कहीं आप दुर्घटना का शिकार तो नहीं होने वाले हैं, और अगर आपको अक्सर चोट लगती रहती है तो कहीं ये किसी ग्रह का दुष्प्रभाव तो आप पर नहीं है। और इन प्रभावों को दूर करने के लिए कौन कौन से खास उपाय आपको जरूर करने हैं। भाई, कुंडली में अगर मंगल के अशुभ प्रभाव नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से आपको अशुभ फलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें शुभ करने के लिए क्या करना है। जैसे कि आपको मंगल की वजह से अगर चोट लग रही है, दुर्घटना का आप शिकार होते जा रहे हैं, तो ऐसे में इससे बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, ये हम पंडित से जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल रुक कर रहे हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक जिस भी यात्रा में निकलेंगे वो यात्रा निश्चित रूप से लाभकारी होगी। आज यात्रा से लाभ का संयोग आपके जीवन में बना हुआ है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति और शीत न लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निस्संदेह अच्छा रहेगा और बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी आज समाप्त होंगी। आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के तंत्रोक्त मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बढ़ रहे हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें और अपने वाणी पर आप संयम रखें। संभल करके आज आप बोलें। आज धन प्राप्ति का योग तो आपके जीवन में बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कहीं रुका हुआ यदि आपका पेमेंट है तो आज मिलने का पूरा संयोग बन रहा है। लेकिन पिता के सुख सहयोग के बावजूद भी आप अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण जरूर रखिएगा, नहीं तो किसी भी अप्रिय घटना का उदय हो सकता है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में यदि ज्यादा समय देंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। शिव मंदिर जाकर के अगर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें तो आपका दिन कल्याणकारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीलीभीत से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नरेंद्र जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी लड़की है जिसने उम्र है 24 साल जी, और उसने BSc कर रखी है मैथ से, तो उसकी सर्विस सरकारी लगने का योग कब तक है और उसकी शादी और उसका मतलब वैवाहिक जीवन कैसा होगा। चलिए, आपने नरेंद्र जी अपने बेटी के नौकरी और विवाह के लिए प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उससे दसम भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं। अभी सरकारी नौकरी तो इसको जरूर लगेगी, लेकिन सरकारी नौकरी लगने में कम से कम 1.5 से पौने 2 वर्ष का समय लगेगा। 19 जून के बाद ही सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा। बेटी को चाहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी हल्दी पत्थर पर घिस करके उसे पानी में डाल करके केला के पेड़ में चढ़ाए और थोड़ी सी हल्दी पत्थर पे घिस के अपने माथे पर भी हल्का सा लगाने की कोशिश करे। दाम्पत्य जीवन, इसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा
और सुखी घर में जाएगी, हर प्रकार से सुखों से युक्त रहेगी। इसे चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे और बृहस्पतिवार के दिन संभव हो तो पीले कपड़े धारण करे, इससे इसका कल्याण होगा। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई है। जूरी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा मेरा एज है 56। मेरा साल का जन्म का समय है, एक्चुअली टाइम तो मालूम नहीं है तो 11:45 बोलते घर पे, पता नहीं, श्योर नहीं है। साल है 1956 और जन्म स्थान है कलकत्ता। बात यह है कि मेरा कोर्ट केस चालू है, ये कभी खत्म होगा? 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। फ्लैट मेरा तो चौल में आ गया। मेरा फिल्म लाइन में भी नाम फेम होएगा कब? आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आपका कोर्ट केस शीघ्र ही खत्म होने जा रहा है। नवंबर 2014 के आसपास तक आपका कोर्ट केस खत्म हो जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रश्नकाल में आपके 10वें भाव में शनि आपको विजय दिलाने का संकेत तो दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि हर शनिवार के दिन आप थोड़ा सा सरसों का तेल अपना चेहरा देख करके स्टील की कटोरी में दान करें और स्टील की कटोरी सहित तेल दान करें। निश्चित रूप से ऐसा यदि आप 7 शनिवार भी कर लेंगी तो आपको कोर्ट केस से निजात मिलने में सहायता मिलेगी। अहमदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी उम्र है 31 साल। जी प्रताप जी, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी उम्र है 31 साल। जी, सवाल बोलिए। मेरा प्रश्न सवाल ये है कि मेरा खुद का अच्छा मकान कब होएगा पंडित जी? जी देखिए प्रताप जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और बुध के साथ अभी इसका खडाष्टक योग बन रहा है। अभी दूर दूर तक आपका घर होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अभी आपका घर होने में कम से कम अनुमानतः 5 से 6 वर्षों का विलंब है। एटा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अतुल जी। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1987। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने किसी से मेरी बात हुई थी, मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने निर्माण भवन में है वो GCS रैंक पे, तो उन्होंने मेरी जॉब के लिए बोला था उन्होंने फरवरी में। तो गुरुजी, क्या मेरी ये फरवरी में मेरी जॉब लग जाएगी? तो मैं ये पूछना चाह रहा था गुरुजी, मेरा आगे का समय कैसा रहेगा? अतुल, ऐसा है जो आपने नौकरी के बारे में प्रश्न किया है, तो बेटा अभी मंगल और शनि द्वितीय द्वादश स्थिति में प्रश्नकाल में बैठे हुए हैं। अभी शीघ्र भविष्य में तो नौकरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभुम कुमारम सत्यहस्तम से मंगलम प्रणाम्यहम्। यह मंगल का जो पौराणिक मंत्र है, इसका आपको चाहिए कि 10 माला अर्थात 1000 बार रोज जप करें। यह अनुष्ठान आप 50 दिनों तक करें तो आपको नौकरी शीघ्र मिलेगी। मुजफ्फरपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा उम्र 24 वर्ष है मैडम। जी, सवाल बोलिए। सवाल है मैडम से मेरी नौकरी कब लगेगी? जी सुनील जी, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल इस समय चंद्रमा के साथ कन्या राशि में विराजमान है और लग्नेश शनि के साथ उसका कोई इत्तिसाल नहीं हो रहा है। अभी भी आपके नौकरी में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जहां तक अनुमान है कि अप्रैल 2014 के बाद नौकरी का योग बनेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कुंडली में शनि, राहु और मंगल ग्रह दुर्घटना के कारक ग्रह होते हैं और कैसे हम उनके अशुभ प्रभावों को आसान उपायों से दूर कर सकते हैं। अपनी इसी रोचक चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि भाई आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आए हैं दैनिक राशिफल में। चलिए पंडित जी से एक बार फिर से जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों का क्या है दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को जहां पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं परिवार से सहयोग भी प्राप्त होगा। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने जीवन साथी से मतभेद की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। इसमें बहुत पेशेंस के साथ निर्णय लें। स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान दें और दोस्तों और भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप खर्चों पर ध्यान दें, इससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। मित्रों के साथ आज आपको यात्रा पर जाने का
घूमने फिरने का मौका मिलेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आप अच्छा करेंगे। माता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनको आज आमदनी के नए नए स्रोत मिलेंगे, नए नए रास्ते आमदनी के खुलेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। और बच्चों से जुड़ी यदि कोई परेशानी है वो समाप्त होगी। आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखी होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि व्यवसाय में आज आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। मित्रों और भाइयों के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को आज बताना चाहूंगा कि आज अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निसंदेह यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन ग्रह गोचर की कुछ विपरीत परिस्थिति के कारण आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में यदि आज आप सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसका भी समाधान आज जरूर होगा। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का यह तंत्रोक्त मंत्र 108 बार जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखिए और अपने वाणी पर भी आप संयम रखिए। किसी को अप्रिय वचन बोलने से अपने आप को बचाइए और क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखिए, नहीं तो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पूरी गंभीरता बनाए रखें, भाग्य आपके साथ है। पिता का सुख और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी ने हमें बताया अगर हमारी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, शनि के खराब होने पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर। ये भी बताया कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और कैसे उनसे बचे। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर राहु की स्थिति खराब है तो किस तरह की दुर्घटना हो सकती है, उससे कैसे बचे, ये भी हमने जाना पंडित जी से। चलिए अब बढ़ते हैं मंगल की ओर। जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है किस तरह के बुरे प्रभाव ये डालेगा और उससे कैसे बचा जाए, किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कहां चोट लग सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से उससे बचने के खास उपाय भी। पंडित जी, अगर मंगल खराब है तो कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, कहां पर वो सबसे ज्यादा शरीर के हिस्से में प्रभाव डालता है और कौन से उपाय हमें करने हैं? देखिए, क्रोध और पराक्रम का शरीर में कारक है मंगल। भातृभाव, भाई का भी कारक मंगल है। मनुष्य के जीवन में साहस और पुरुषार्थ का भी कारक कहीं न कहीं से मंगल है। संपन्नता का भी कारक कहीं न कहीं से मंगल है। मंगल के खराब होने पर जहां डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहीं पर मंगल खून का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को स्मरण रखना चाहिए। कुंडली में यदि मंगल कमजोर है, कर्क राशि का मंगल है या मंगल मृतावस्था में है या मंगल किसी पापक ग्रह के दृष्टि प्रभाव में है, तो बार बार सिर में चोट लगती है। ये घटनाएं खासकर उन लोगों के जीवन में ज्यादा होती हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा बीच वाली रेखा पर कट का निशान हो। बीच वाली रेखा यदि कहीं टूटती हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिस वर्ष में ये रेखा टूटी होगी उस वर्ष में सर में चोट का निशान होता है और बड़ी दुर्घटना का योग बनता है। खेलते हुए, दौड़ते हुए अगर आप गिर रहे हैं, आपका शारीरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि मंगल का कहीं न कहीं से बुरा प्रभाव आपके ऊपर लागू हो रहा है। छोटी छोटी चोट में भी यदि खून बह जा रहा है और शरीर में जो प्लेटलेट होती हैं अगर वो कम है आपके जीवन में,
तो इसे भी आप मानिए कि मंगल ग्रह आपके जीवन पर अपना पूर्ण रूपेण सुप्रभाव नहीं दे पा रहा है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो आप आक्रमण के भी कारण अपने आप को विवश महसूस करेंगे। अस्त्र शस्त्र से जीवन को खतरा होने की संभावना बढ़ती है। विस्फोटक, अग्नि और विद्युत, बिजली, विस्फोटक और अग्नि, ये तीनों चीजों में से कोई चीज हानिकारक होती है। विस्फोटक में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी हो सकता है और अग्नि का तात्पर्य अग्नि से है और विद्युत का जो तात्पर्य है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली से तो है, लेकिन आकाशीय बिजली से भी है। मंगल कुंडली में कमजोर हो तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए, लाल फूल नदी में प्रवाहित करना चाहिए और तांबे की तार रुद्राक्ष में पिरो करके गले में भी धारण की जा सकती है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी विधान है। आटे के पेड़े में गुड़ और चीनी मिला करके गाय को खिलाने से भी मंगलवार को मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बढ़ते हैं इसी के साथ तुला राशि की ओर, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको व्यवसाय में थोड़ा सा आज घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। परिवार का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी और धन हानि का भी योग बन रहा है। शनि के 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कुछ ज्यादा हो रहा है। पराक्रम और आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा और आमदनी में कमी का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर, जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों के स्थानांतरण के योग, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे और दवा पर भी खर्च की अधिकता रहेगी। आज आपकी सोच सकारात्मक होगी, जिसके कारण सारे व्यवधानों का आप समाधान कर लेंगे। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली की रहने वाली सुपर्णा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। सुपर्णा का जन्म 19 जनवरी 1991 को 2:10 पर रात्रि में दिल्ली में हुआ। इनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है। जन्म लग्न का स्वामी शुक्र सूर्य, शनि और राहु के साथ सुख स्थान में बैठा हुआ है। इनका शुक्र और शनि लग्नेश और पंचमेश की चतुर्थ भाव में स्थिति इनकी अच्छी मानी जाएगी। उच्च का बृहस्पति भी इनके 10th भाव में है। यह भी इन्हें एक अच्छी मस्तिष्क की स्वामिनी बनाता है। ये अच्छे सोच, अच्छे विचार की होंगी। और बुध अपने भाग्य भाव को देख रहा है। ये भी संकेत कर रहा है इन्हें निश्चित रूप से शासनिक प्रशासनिक नौकरी में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। लेकिन मंगल और शुक्र की जो स्थिति है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि विवाह में विलंब होगा और विवाह के बाद थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मांगलिक है, मंगल 8वें घर में है, इसलिए मांगलिक लड़के के साथ विवाह हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह की शांति करा लें तो भी इनके लिए लाभकारी होगा। अभी 15 अगस्त 2015 तक इनका हर तरह से समय अनुकूल है, अर्थात अच्छा है। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं मकर राशि का। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का हर काम में मन लगेगा।
आज पूरी निष्ठा के साथ आप अपने काम को गति देंगे। धन लाभ का आपका योग आज प्रबल है। मित्रों और रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तब तो आप निश्चित मानिए कि आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है परीक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय हो, इसके लिए आज आपको मीठी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसे आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज की गई यात्रा से लाभ भी मिलेगा और पिता के सहयोग से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। जीवन साथी से सायंकाल आज थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके बच्चे आपके एकाएक बजट को खराब कर सकते हैं, अर्थात खर्चे बढ़ा सकते हैं। समाज में तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ये भी बात सत्य है। जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो आनंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो 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 जी, अपनी आनंद जी उम्र बोलिए। बताइए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1974, जी रात 1:30 बजे 1:30। जी, सवाल बोलिए। सवाल मेरा है कि मेरे गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी है, कब तक होगी, शादी कब तक होगी, फाइनेंशियल मजबूती कब और कैसे होगी, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है। आज से देखिए, अभी तो आपके नौकरी में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि नित्य 10 माला 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के कम से कम एक चमेली के तेल का दिया जला करके एक पाठ हनुमान मंदिर में जरूर करें। अभी आपके नौकरी में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन मार्च तक आपके हाथ में नौकरी होने का योग है अगर ये उपाय आप करेंगे। सहारनपुर से पंकज जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंकज जी। 1987 का जन्म है पंडित जी, 29 अगस्त। क्या जानना चाहते हैं और- पंकज जी? पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, क्या उससे मेरी शादी हो सकती है या नहीं? देखिए पंकज जी, आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। जिसके साथ आप विवाह चाहते हैं उससे आपका विवाह नहीं हो पाएगा। बुध और बृहस्पति का स्पष्ट रूप से खडाष्टक योग है और ऐसे योग में विवाह कभी संभव नहीं होता है। और आपको सुझाव देना चाहूंगा, ये विवाह करिएगा भी मत, क्योंकि इस विवाह के किसी तरह से हो जाने के बावजूद भी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।